हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज हम इकोनॉमिक एनालिसिस का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ बिजनेस साइकिल। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंड सबसे इजी चैप्टर है एबीएम का। इस बुक का सबसे इजी चैप्टर है, बहुत छोटा सा है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है और लास्ट ईयर आया भी था 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम बिजनेस साइकिल की बात कर रहे हैं ना, तो बिजनेस साइकिल का आपका क्या रहता है ना, देखिए 4 मेन जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, हम उसको समझेंगे। ठीक है, पहला तो बिजनेस साइकिल इज सिंक्रोनिक। ठीक है, अब बिजनेस साइकिल आपका सिंक्रोनिक है। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ कि आपका जो पीरियड रहता है या डिप्रेशन का जो रहता है वो अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट्स इसके रहते हैं। ठीक है, एक जैसी फेज नहीं रहती है आपकी। ठीक है, लेकिन क्या रहता है कि जो आपका पीरियड होता है वो सेम पीरियड रहता है। ठीक है, कि मतलब जो आपका अपकर हो रहा है, जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, वो आ रहा है, आपका डिप्रेशन आ रहा है, तो पूरी इंडस्ट्री में एक साथ आता है। ऐसा नहीं है कि आधी इंडस्ट्री आपकी बूम कंडीशन में है, आधी इंडस्ट्री आपकी डाउनवर्ड पोजीशन में है, डिप्रेशन पे नहीं। सारी इंडस्ट्री जो बिजनेस साइकिल का एक फेज आता है तो ओवरऑल इकोनॉमी पे लगता है। ठीक है, तो ये आपका सिंक्रोनिक हो गया। फिर इट शोज अ वेव लाइक मूवमेंट। देखो, हमको पता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा है। ठीक है, तो ये कैसे चलता है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो आपका ऐसे ऐसे करके आपका जो चलेगा ना, तो ये बहुत इजी वे में ऐसे चलता है। ठीक है, आपका जो साइक्लिक फ्लक्चुएशंस जो होते हैं ना, वो रिकरिंग इन नेचर होता है। ठीक है, एक हमको ये लाइन भी ध्यान रखनी है कि आपको जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं वो रिकरिंग होते हैं। ठीक है, इसका जो मूवमेंट इसका जो वो होता है, आपका जो मूवमेंट्स होती है वो सिमेट्रिकल नहीं होती है। एक हमको ये लाइन भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि आपके जो मूवमेंट्स हो रहे हैं वो सिमेट्रिकल नहीं है आपका। अब इसका क्या मतलब हो गया सिमेट्रिकल नहीं है कि देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी जो बन रहा है, जैसे जो पोजीशन बन रही है ना, वो कैसे बनती है, देखो ये यहाँ समझ लेते हैं कि अगर आपका ये एक फेज है। ठीक है, यहाँ पे आपका अपवर्ड जा रहा है, तो डाउनवर्ड्स जो रहता है वो एकदम एकदम से होता है। ठीक है, डाउनवर्ड्स एकदम से आपका जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है, वायलेंट वे में बोल सकते हो आपकी, वायलेंट वे में जाता है। जो आपका अपवर्ड जाने का पोजीशन है वो स्लो रहता है, बूम फेज पे स्लोली जाता है। बट जो डाउनवर्ड उस पर जाता है, आपका जो लेसर जो फेजेस होते हैं उस पर जब जाता है तो एकदम से वायलेंटली अटैक करता है उस नीचे वाले पॉइंट्स को और एकदम से कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके 4 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे बिजनेस साइकिल के। ठीक है, अब हम इसके फेजेस के बारे में जानेंगे बिजनेस साइकिल के। देखिए, हम इसको जो आपको मान के चलते हैं ना, जिसमें हमने यहाँ बूम और ये रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी ये लेके रखा है, लेकिन आपका नॉर्मली कैसे रहता है, देखो आपका जैसे नॉर्मली ऐसे रहता है, बूम है ये। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, बूम है ये। ठीक है, इधर से आपका आपका आ गया रिसेशन, फिर रिसेशन से आपका आ गया डिप्रेशन, डिप्रेशन से रिकवरी आ गया, फिर से बूम। तो मतलब एक आपके साइक्लिक वे में जो फेजेस आते हैं ना वो ऐसे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका फेज होता है वो होता है बूम। बूम में क्या होता है आपका, देखो जो बूम फेज है, बूम फेज का आपका क्या रहता है ना, कि इसमें आपका जो प्रोडक्ट्स हैं या जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है या कोई भी आइटम है वो बहुत प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, मार्केट में उस आइटम की, पर्टिकुलर आइटम की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है और इंडस्ट्री, देखिए अगर एक पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड होती है तो उससे रिलेटेड मशीनरी चाहिए होती है, फिर आपको उसका रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो आप देख रहे हो ना कि सारा इंटरलिंक्ड है, एक आइटम की डिमांड से आपका पूरा ओवरऑल इकोनॉमी ग्रोथ करती है। ठीक है, और बूम फेज क्या होता है कि सब आइडल कंडीशन में है, आपको फुल ऑन फुल प्रॉफिट हो रहा है, आपका कोई भी लॉसेस नहीं चल रहे हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है मार्केट में। ठीक है, तो ये आपका बूम फेज होता है। इसके बाद आपका आता है रिसेशन फेज। अब देखिए रिसेशन फेज क्या हो गया, मान लो लोगों ने अब थोड़ा सा रियलाइज़ किया कि नहीं हमारा इतना इनकम नहीं है जितना का उसका प्राइस है, या फिर हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमने खरीद लिया है। ये मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि लोगों को या तो उस चीज़ की नीड कम हो जाती है, या लोग अपना सेविंग करने के पर्पज़ से रोक लेते हैं पैसा कि ठीक है जब थोड़ा प्राइस डाउन होगा हम तब ले लेंगे उसको। हम नहीं करते हैं कि हम वेट करते हैं, जो आपके जैसे शॉपिंग के जो ऐप्स हैं, आप हम वेट करते हैं ना कि कोई फेस्टिवल आए उस पर जो 50-70% डिस्काउंट्स चल रहे हैं, हम उनका वेट करते हैं। तो आप समझ रहे हो ना, मतलब एक तरीके से अपने आप को वेट आउट करना, वेट करना कि ठीक है अब इस आइटम के प्राइस गिरेंगे तो हम कंज्यूम करेंगे इस आइटम को। ठीक है, तो वो एक, वो जब आप माइंड सेट आ जाता है तो वो आपको लीड कर जाता है रिसेशन साइड में। जैसे आपका रिसेशन का फेज शुरू होता है ना, तो लोग एक तरीके से आप ऐसा मान सकते हो कि रिसेशन में क्या हो रहा है ना, आपका जो सप्लाई है, इधर बना लेते हैं, सप्लाई जो है ना वो एग्जिट कर जाती है, किसको, डिमांड को एग्जिट कर जा रही है। ठीक है, मींस इतना आपका आइटम नहीं बन, आइटम इतना डिमांड नहीं हो रहा है जितना उसकी सप्लाई होती जा रही है। ठीक है, अब क्या है इसके बाद एक, फिर इसके बाद एक फेज जो आता है वो आपका आता है डिप्रेशन। अब डिप्रेशन में क्या हुआ
आपने बहुत ज़्यादा आइटम्स बना लिए, अब आपको अपना देखिए कॉस्ट तो निकालने की कोशिश करोगे ना कि एटलीस्ट कॉस्ट तो हमें मिल जाए, तो आप उसका प्राइस इतना गिरा देते हो या उसको इतने डिस्काउंट्स लगा देते हो कि आपका शायद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल 0% होने से 10% होना बेटर है, लोगों के माइंडसेट में फिर ये आता है, तो वो उसको फिर निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, प्रोडक्शन की डिमांड कम हुई, लोग नहीं बनाएंगे नया, तो फिर ऑब्वियसली चीज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ वो लीड करेगा। ठीक है, लोगों की जॉब्स जाएंगे, और जो लोग अभी जॉब में होंगे उनकी सैलरी बहुत कम हो चुकी होगी। ठीक है, जो वेजेस पे रहते हैं उनके वेजेस बहुत डाउन हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका डिप्रेशन पीरियड चल रहा है अभी। अब क्या हुआ, अब सब कुछ डाउन वे में चल रहा है, पूरा मार्केट डूबा हुआ है। हम नहीं कहते शेयर्स, क्या कहते हैं कि पूरा मार्केट डूब गया, तो एक ये वो कंडीशन आ जाती है जब सब कुछ डूबा हुआ होता है, लोगों को बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका कौन सा फेज आता है, फिर आप रिकवरी आता है। रिकवरी फेज में क्या होता है, धीरे धीरे लोगों को जो है लगता है कि अब ज़्यादा कम प्राइस नहीं होगा, और उसके बाद आपका मतलब इस अब इससे कम प्राइस नहीं हो सकता, तो लोग फिर से कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कंज्यूमिंग शुरू करते हैं तो लोगों को फिर अपना क्या होता है, फिर से वो मार्केट बूम कंडीशन में जाता है और उठने लगता है। ठीक है, तो ये आपका रिकवरी फेज होता है। देखिए, रिसेशन का एक सेकंड नेम भी होता है जिसको हम क्राइसिस बोलते हैं। ठीक है, जब क्राइसिस होता है, क्योंकि देखिए वो क्राइसिस की कंडीशन में आ गया ना, लोगों को दिखने लगा है कि हमें अब लॉस होने लगा है, तो आप इससे दिमाग में रख सकते हो कि जो हमारा सेकंड फेज होती है, या जो हमारा ये रिसेशन फेज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्राइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये सेकंड नेम है इसका, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, कि रिसेशन फेज का जो सेकंड नेम है वो क्या है, क्राइसिस है। ठीक है, इसी के साथ जो है हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में